बड़े मेडिकल में जीन चले जाओ, यहाँ कई दिन 500 रुपये पर्ची कटती है, अरे यहाँ फ्री में इलाज हो रहा। तो जी बहुत बढ़िया आदमी है जी। अगर जो विधायक का चुनाव लड़ते हैं तो वोट पार्टी को नहीं मिलेगी, देवेंद्र जी को मिलेगी। देवेंद्र जी को मिलेगी। आप इनके काम को वोट दोगे? इसके काम को वोट देंगे, इसके निस्वार्थ भाव को वोट। कांग्रेस की टिकट मिल गई, एक नंबर एक तरफा जितावांगे। हाँ। ये जो पुराने नेता है आर्य जसवीर देसवाल गांगुली सारे का बुआरी है, सारे सारे का सुपड़ा साहब, सारे शुक्ला साहब। नमस्कार, आप सभी का RSB न्यूज़ पे स्वागत है। आज हमारी टीम जो है कालवा गांव के अंदर मौजूद है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है जो कि कालवा गांव में बड़ी धूमधाम से मनाई गई और बालाजी हॉस्पिटल के जो संचालक हैं देवेंद्र सहरावत जी, उनके द्वारा जो है गांव कालवा के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया और फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया और फ्री में जो है दवाइयाँ दी गई। राम राम जी। राम राम जी। आज यो देवेंद्र सहरावत के द्वारा कैंप लगाया दवाइयाँ का फ्री चेकअप, कैसा लग गया? ठीक लग गया जी, बढ़िया। तो आपने भी चेकअप कराया है? हाँ, यूँ गोड्डा में है घना दर्द। अच्छा। इब ले आई हूँ तो ये जो दवाई ली आपने फ्री में दी है, पैसे लिए हैं? ना, फ्री में दी है। फ्री में दी। किसा लग गया लड़का देवेंद्र सहरावत? ठीक लग गया जी। अरे यो देवेंद्र सहरावत जो है किसे काम करने लग रहा है? ठीक कर रहा है। राम राम जी। राम राम जी। आपके गांव में देवेंद्र सहरावत के द्वारा आज फ्री चेकअप कैंप लगाया, कैसा लगा? बढ़िया लगा जी। और दवाई भी फ्री में दी है? हाँ, फ्री में दी है जी। अच्छा। कोई किसी को 5 पीछे मिल रही है। और देवेंद्र सहरावत के बारे में क्या कहना चाहोगे? बढ़िया सामाजिक आदमी है जी। बढ़िया है, बढ़िया सामाजिक आदमी। जो ये विधायक की टिकट लिया हुआ है, चुनाव लड़ा तो इसने बनाओगे जी? बनाना चाहिए सर आदमी तो। बनाना चाहिए। बनाना चाहिए आदमी सामाजिक। मान ले अरे एक आदमी बीमार है, खाना खेती बना लो, खार दवाई इतने लाग गए, और एक आदमी बीमार चल रहा है, चाहे किसी भी हो, किसी ने क्या ही गोली ले हुआ है, और 2 आदमी डाल के बड़े मेडिकल में जीन चले जाओ, यहाँ कई दिन 500 रुपये पर्ची कटती है, अरे यहाँ फ्री में इलाज हो रहा। तो जी बहुत बढ़िया आदमी है जी। और माले कोई जी गरीब आदमी बहुत है जी, माले पैसा वाले बहुत है, गरीब भी खूब है जी। तो जी माले बढ़िया आदमी माना। देवेंद्र सहरावत की साख लग गया जो काम करना लग रहा है? ऐसा जी सर सहरावत साहब जो कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आगे भी मेरे उम्मीद है कि करते रहेंगे। जो ये विधायक का चुनाव लड़ा तो बन जाएंगे? देखो जी, अगर जो विधायक का चुनाव लड़ते हैं तो वोट पार्टी को नहीं मिलेगी, देवेंद्र जी को मिलेगी। देवेंद्र जी को मिलेगी। आप इनके काम को वोट दोगे? इसके काम को वोट देंगे, इसके निस्वार्थ भाव को वोट देंगे। जो इनकी सेवा है निस्वार्थ भाव की, वो इनके वोट लगाएंगे। ये बहुत बड़ा त्यौहार है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शहीदों में एक नया युग है जो 72 गाँवों में से 24 गाँव में बाबा साहब की जन्मदिन केक काट के मनाया जा रहा है। हमने भी एक शुरुआत, मैं तो खुद आप देखते ही हो, बाबा साहब और शहीद भगत सिंह, 2 ही जो हमारे महानुभाव और इस देश की शान, उनके आदर्शों पे चल के बहन कुमारी शैलजा जी के साथ जो हमने पार्टी में राजनीतिक दौर की शुरुआत की, ऐसे बाबा साहब को मैं नमन करता हूं। और जो इतना अच्छा प्रोग्राम डॉक्टर राजेश की टीम ने, बालाजी हॉस्पिटल की पूरी टीम ने गांव कालवा की धरोहर में, और इतने बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, सबको मैं नमस्कार करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। अब तक कितने कार्यक्रम आपके यहाँ कैंप के हो चुके विधानसभा के गाँव की बात करें? ये आपको बताना चाहूँगा मैं, 26-27 हुआ हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम है और ब्लड डोनेशन का जो मेट्रो ब्लड बैंक ने
हमारे साथ 16वां 17वां प्रोग्राम किया है। ये सभी बधाई के पात्र हैं और इसी तरीके से शहीदों के हर गांव में, कभी चौपाल में, कभी तीर्थ में, कहीं जहाँ भी गांव मौका देगा उस गांव में पहुंच के हम हेल्थ की जांच, और आगे मैं बताना चाहूँगा आपको, आँखें जो कैपेबल नहीं है, आंखें बनाने का भी काम टीम देवेंद्र ने लग से रखा है। जिस माता के गोडे काम नहीं कर रहे, ऑपरेशन बोल रखा डॉक्टर ने, वो चीज़ भी देवा फाउंडेशन के जरिए बहुत जल्दी ये पूरी टीम, जिन गांव में हम काम कर चुके हैं सबके नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग करने की। आज भी 75 साल के बाद भी कहीं ना कहीं दलित और पिछड़ों को पीछे रखा गया। हालांकि संविधान बनाया गया था सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से इन लोगों को आगे लेकर जाया जाए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं लोगों के साथ उस तरीके से वो आगे नहीं बढ़। जैसे मेरे को कई बार, मैं भी जाट जाति से बिलोंग करता हूँ, और लोग कई बार देखो अपने की मेर आती है हर आदमी को। भाई आप उस दिन सवाल भी पूछ रहे थे भी, लोग ये चाहते थे कि आपने ये रास्ते की बजाय वो रास्ता क्यों नहीं चूज करा। देखो ऐसा है, अपने ज़िंदगी में एक आइडियल मानना चाहिए। हमने बहन कुमारी सैलजा जी को आइडियल मानना है। वो गरीब समाज की, मैं ये कह रहा हूँ जिसकी जेब में पैसे हैं वो तो अपनी सारी चीज़ें पैसे दे के कर देगा, पर जिसकी जेब में पैसे है ही नहीं उसका कौन देखेगा उस चीज़ को। तो हमने टीम देवेंद्र ने ये लक्ष्य भी रखा है, देवा फाउंडेशन ने, कि भाई जो सफेद हल्के में जो एक तरीके से पिछड़ गया है आदमी, और वो नौजवान बच्चा जिसने ITI डिप्लोमा कर रखा है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है, और वो गुड़गांव में जाके 10,000 रुपये में नौकरी कर रहा है, 7,000 रुपये PG के दे रहा है। ये कुछ न कुछ सोचने की जरूरत है, और सफेदों में ही ऐसी सुविधा मिले, वो अपने घर में सुबह टिप्पण लेके जाए, शाम को आए, एक ऐसी व्यवस्था रोजगार की बने सफेदों में। इसके लिए यदि परमात्मा कभी आशीर्वाद देगा तो सफेदों में रोजगार के भी नए साधन उत्पन्न करने का काम करेंगे। देवेंद्र जी, आज तक इतना विशाल शिविर शहीदों हल्के में नहीं लगा जिसमें एक ही मंच के नीचे सारे जो डॉक्टर मौजूद हैं, क्या कहेंगे? ये एक शुरुआत है सफेदों हल्के के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा, दोनों हॉस्पिटलों के जरिए आपको कभी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि कोई पैसे वाला है वो तो पैसे दे के इलाज करा लेगा, जो कैपेबल नहीं है, सरपंच साहब जानते हैं कौन पैसे दे सकता है, कौन कम दे सकता है, कोई बिल्कुल भी नहीं दे सकता। सरपंच साहब के पास जाएं, अपने सरपंच को बताए भी मेरे को ये इलाज करना है, मेरे को सरकारी में, जब मैं ये नहीं कहता कि सरकारी में ना जाओ, सरकारी में जाओ। यदि आपकी सरकारी में सुनवाई नहीं हो रही, जब तक हम राजनीतिक तौर पे मजबूत नहीं होएंगे तो हम आपका इलाज हम करेंगे अपने अस्पताल में। जब राजनीतिक तौर पे सफल हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, सरकारी अस्पताल में भी आपका इलाज होया करेगा। जिस चीज़ के लिए आपको रेफर का पर्चा, खानपुर का, जींद का, एक तरीके से रोहतक का पर्चा बना दिया जाता है कि यहाँ तो ये होएगा ही नहीं काम, क्योंकि राजनीतिक तौर पे किसी ने आपकी पैरवी करनी पड़ेगी, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उसकी कमी है। आपने भीमराव अम्बेडकर जयंती है सर, और जो वर्तमान सरकार बीजेपी की है उसके द्वारा संविधान को बदलने की तैयारी की जा रही है, क्या आपने इसीलिए ही कांग्रेस को चुना? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बार बार जो 400 पार की बात करते हैं, यदि पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा 400 पार कुछ नहीं है। हरियाणा में भी 75 पार था, 40 से नीचे आके सिमट गए थे। ऐसे ही 400 पार 200 से नीचे आके सिमट जाएगा। आप भी यही हो, 4 जून को असलियत में अच्छे दिन आने वाले हैं, और देश में 5 न्याय पे जो बात कर रहा है इंडिया गठबंधन। आप एक बात बताओ, जिस परिवार में जो उसका घरवाला है महिला का, वो 10-15 हज़ार रुपये कमा के लाता है, और उसकी वाइफ को जब इंडिया की गठबंधन की सरकार आ जाएगी 1 लाख रुपए पर सालाना मिलेंगे। आप ये मान के चलो तकरीबन 10,000 रुपये महीना होते हैं, तो दोनों का एक तरीके से गुजारा हो गया। फिर बात आती है, जो उन्होंने बच्चा पढ़ा लिखा के पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ाया है, उस बच्चे को जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक एक स्थायी फंड देने का भी काम करेगी। तीसरे नंबर पे सबसे जो अहम बात किसानों की, भाई हर सामान MRP पे बिक रहा है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे। यदि किसी चीज़ का दाम 23 रुपये है, 60 रुपये है, 700 रुपये है, वो 700 रुपये पे अपना सामान बेच रहा है, 10 रुपये कम करके बेच रहा है। जब किसान अपना आलू प्याज जब उगाता है तब उसका टमाटर 2 रुपये किलो में बिक रहा है। जब 6 महीने के बाद
वही टमाटर कोल्ड स्टोर जिनके पास पैसे हैं बनाने के, फिर वो 60 रुपए किलो वही किसान खरीद के ला रहा है। तो ये देश में बदलना पड़ेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों पे कांग्रेस कह रही है कि भाई मरे से मरा प्राइस तो तय कर दो किसान का, भाई इससे कम नहीं बिकेगा। पहली कैबिनेट की मीटिंग में सभी नेताओं ने कहा, राहुल गांधी जी ने एक बात और कही है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। आप अपने सांसद को चुनो, आपका सांसद बताएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन अच्छा रहेगा। तो जब भी आप चुनाव में जाएं, अपने मतदान के लिए आप अपने सांसद को चुने, ना कि देश के प्रधानमंत्री को। जो आपका सांसद अच्छा होगा ना, तो अब आपकी आवाज को वो कोई प्रधानमंत्री बने इस देश का उसके सामने रख सकता है। भाई मेरे किसानों की फसल मंडी में गई थी, उसमें भीगी बारिश में, उसके लिए शेड बनवाया जाए, वो सांसद करेगा। वो कोई देश का प्रधानमंत्री थोड़ी आने वाला है यहाँ पे।